हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज है 18 जून। तो इस वीडियो में हम करेंगे 18 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? क्या नाम है? गुलजार देहलवी। कौन थे ये? एक शायर थे। और कौन सी भाषा के शायर थे? उर्दू भाषा के, मतलब उर्दू शायर थे। ठीक है, और एक मैगजीन थी इनकी, क्या नाम था जिसका? साइंस की दुनिया। साइंस की दुनिया। ठीक है, क्या नाम है? साइंस की दुनिया। ये एकमात्र भारत सरकार की मैगजीन थी जो उर्दू में आती थी। ये इस मैगजीन के एडिटर थे। ठीक है, अकेली यही ही ऐसी मैगजीन थी जो उर्दू में आती थी भारत सरकार की। तो ट्रिक देख लो इसकी लर्न करने की। गुलजार उर्दू शायरी में रहते थे शुमार। ठीक है, गुलजार उर्दू शायरी में रहते थे शुमार, जार मार। ये हमारे क्या होंगे? कीवर्ड्स, ताकि आपको लर्न रह जाए। ठीक है, गुलजार उर्दू शायरी में रहते थे शुमार। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में निजी क्षेत्र के बैंकों की संरचना की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया है? मतलब आरबीआई ने क्या किया है, जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, उनकी संरचना की समीक्षा के लिए एक गठन किया है। ठीक है, एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया है? कौन है इनके अध्यक्ष, ये पूछा है। तो कौन है? पी.के. मोहंती। क्या नाम है? पी.के. मोहंती। लर्न करने की ट्रिक देख लो। पी.के.टी. क्या? पी.के.टी. निजी बैंकों को चेक करेंगे मोहंती। ठीक है, पी.के.टी. निजी बैंकों को चेक करेंगे मोहंती। देखो, यही पूछा गया था ना कि आंतरिक कार्यदल का गठन किया है, तो उसके अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया है? और क्या किया था? निजी क्षेत्र के बैंक। तो निजी बैंकों को चेक करेंगे कौन कौन करेंगे? मोहंती। ठीक है, क्या? पी.के.टी. टी मतलब यहाँ पे क्या है? ये चाय। पी.के.टी. निजी बैंकों को चेक करेंगे मोहंती। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज एल.ए.सी. ये एल.ए.सी. क्या है? पहले मैं बता दूं आपको, जो भी अब ये यहाँ पे भारत और चीन की जो सीमा है, वहाँ पे जो अब एक युद्ध का ही माहौल है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखते हैं हम। एल.ए.सी. क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या नाम है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो क्या है? भारत और चीन की जो सीमा लाइन है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। पहले तो एल.ए.सी. मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। यह घटना 15 जून 2020 को किस जगह पे हुई थी? तो 15 जून को रात को ये पूछा है कि किस जगह पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी? गालवन वैली पे। ठीक है, वैसे तो 3 जगह हैं जहाँ पे ये दो देशों की जो सेनाएं हैं आमने सामने खड़ी थी। कौन कौन सी? मैंने तीनों ऑप्शन में लिख दिया। गावन वैली, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग गोगरा। ठीक है, बट यहाँ जो इनके ऑफिसर्स वगैरह थे, इन्होंने क्या कहा था कि हम पीछे हट जाएंगे इन तीनों ही जगह से। बट जो ये गालवन वैली है, यहाँ से जो चीन के जो सैनिक थे वो पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि उनकी साजिश थी। तो गालवन वैली पे ये जो घटना घटित हुई थी, यहाँ हुई थी। कहाँ? गालवन वैली पे। ठीक है, क्योंकि जो चीन के सैनिक थे वो पीछे नहीं हटे थे। ये इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं कि जो एक कर्नल थे, कर्नल का क्या नाम है? संतोष बाबू। क्या नाम है? संतोष बाबू। ठीक है, कि 1 घंटे पहले तक तो ये क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे चीनी अधिकारी। बट इस जो भी ये घटना हुई है, इसमें इनकी भी मृत्यु हो गई है। तो ये कौन थे? कर्नल थे। तो इन कर्नल सहित 20 जो जवान है हमारे शहीद हो गए हैं, जो बहुत ही दुखद घटना है एक। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लो लर्न करने की। इन वैली गालवन चाइना ने बना लिया है मार खाने का मन। देखो, इन वैली गालवन क्या है? इन वैली गालवन, पीछे क्या है? वन। इन वैली गालवन चाइना ने बना लिया है मार खाने का मन। अब देखो, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भारत के जवान हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो हमारे जवान शहीद, चीन वाले बता नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया है उनको क्या है? पूर्ण अधिकार है। मतलब वो अपनी इच्छा से
जो भी सच है वो बता सकते हैं, बट चीन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी मीडिया ने तो ये बता दिया कि हाँ इतने जवान शहीद हुए हैं, बट चाइना में ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, ठीक है। तो ये ट्रिक बता दी मैंने आपको लर्न करने की। नेक्स्ट देखें, कितने साल बाद 15 जून 2020 को भारत और चीन सीमा दैट इज़ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की जान गई है। मतलब कितने साल बाद गई है ये सैनिकों की जान। पहले कब हुआ था ऐसा, पहले कब हुआ था 1975 में। कब हुआ था 1975, मतलब 45 साल बाद हुआ है ऐसा। तो 1975 के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें जो जवान है उनकी मतलब मौत हुई है, ठीक है, वो शहीद हुए हैं। तो उसके बाद इस 1975 के बाद दोनों देशों ने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि जो भी LAC है ये यहाँ पे पेट्रोलिंग के दौरान सैनिकों के पास मतलब कोई हथियार नहीं होंगे, ठीक है, ताकि कोई विवाद ना हो। अगर विवाद हो भी तो किसी की जान ना जाए, ठीक है। दोनों देशों में किसी भी सैनिक की जान ना जाए, सिर्फ ऑफिसर्स वगैरह के पास ही हथियार होंगे। और जो अब ये घटना हुई है, गोलियां अभी भी नहीं चली, बट उससे क्या है, कुछ नुकीले पदार्थ थे, जैसे पत्थर वगैरह बोल सकते हो आप, या ठीक है लाठियाँ वगैरह, तो इनसे इनकी मृत्यु हुई है। इनसे आपस में इनकी क्या हुई है, हड़दम मची है, ठीक है। जो गोलियां वगैरह हैं वो नहीं चली दोनों जगह से। तो इसकी ट्रिक देख लो, लर्न करने की ट्रिक क्या है। साल हो गए 45, अब चीन की होगी बदहाली। अब देखो मैं 45 मत पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, साल हो गए 45, क्या साल हो गए 45, अब चीन की होगी बदहाली। 45 बदहाली, ठीक है, साल हो गए 45, अब चीन की होगी बदहाली, मतलब 45 साल बाद ऐसा हुआ है अब। नेक्स्ट देखें, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब RRTS मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी ने, STEC ने, कौन सी देश की कंपनी है, क्या है STEC, इसने सबसे कम बोली लगाई है। पहले तो ये देखो STEC की फुल फॉर्म क्या है, शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। क्या है, शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। क्लियर है। अब ये पूछा गया कि ये किस देश की कंपनी है, तो किस देश की कंपनी है, चीन की, सॉरी किस देश की कंपनी है, चाइना की। नेक्स्ट देखिए, मशहूर लोक गायक हीरा सिंह, क्या नाम है, हीरा सिंह है, क्या ये गायक है, ठीक है। हीरा सिंह राणा का 14 जून को निधन हो गया। वो किस राज्य के गायक थे, तो ये पूछा है कि किस राज्य के गायक थे। पूछा ये भी जा सकता है कि हीरा सिंह राणा कौन थे, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आपने वहां पे क्या बताना है, गायक। राज्य पूछा जाए तो क्या आएगा, उत्तराखंड, ठीक है। और इनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला, क्या नाम है, मनीला दंडोली गांव में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, 14 जून को, उत्तराखंड के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, ये किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो जो भारत और नेपाल के आपस में विवाद चल रहे थे, तो भारत ने क्या किया है, इस पशुपतिनाथ मंदिर के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पे है, नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल में। ट्रिक देख लो लर्न करने की। भारत देश है जो, वो तो पशुओं की क्या करता है, पूजा ही करते हैं ना हम तो इसलिए भारत ने क्या किया, इनको पशुपतिनाथ मंदिर के लिए मतलब ये देने की घोषणा कर दी। ट्रिक बता रही हूँ मैं लर्न करने की। पशुपतिनाथ को दिया 2.33 करोड़ का माल जो है इन नेपाल। पशुपतिनाथ को दिया 2.33 करोड़ का माल जो है इन नेपाल, ठीक है, माल नेपाल। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस, मतलब मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस, या मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है क्योंकि काफ़ी बार अगर हिंदी मीडियम में भी देखोगे ना एग्ज़ाम में, तो भी ये जो डेज हैं वो इंग्लिश में ही पूछते हैं, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा, और डेजर्टिफिकेशन क्या है, ये मरुस्थलीकरण, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये 17 जून को। जून 17 मरुस्थल में है खतरा, जून 17
मरुस्थल में है खतरा, ठीक है, 17 खतरा, दोनों सेम सेम वर्ड है। जून 17, मरुस्थल में है खतरा, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, जो काफ़ी अब क्या बन रहे हैं ये राजदूत जो बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। तो फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, शंभू एस कुमारन को। किसको, शंभू एस कुमारन को। ट्रिक देख लो लर्न करने की, फील करो पिन, फील करो पिन से क्या याद करना है, ये फिलीपींस, फिलीपिन, क्या पढ़ रहे हो आप इसको, फिलीपींस, मतलब फील करो पिन। अगर नहीं खानी मार, सुन लो शंभू कुमार, ठीक है, सुन लो शंभू कुमार। फील करो पिन, अगर नहीं खानी मार, सुन लो शंभू कुमार, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज किस भारत वंशी को इथोपिया में अमेरिकी दूत बनाया जा रहा है। तो कौन सा भारतवंशी है जिसको इथोपिया में अमेरिकी दूत बनाया जा रहा है। तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है, 14 जून को ये घोषणा की गई है कि गीता पासी है जो, उनको गीता पासी, उनको क्या बनाया जा सकता है, इथोपिया में अमेरिकी दूत बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है इसकी, भारत ने गीता को सौंप दिया, भारत ने, ये तो गीता पासी तो भारतवंशी है ना, तो भारत ने गीता को सौंप दिया, अमेरिका ने थोप दिया, अमेरिका ने थोप दिया। भारत ने तो गीता को सौंपा है और अमेरिका ने थोपा है, ठीक है। सौंप और थोप, थोप से आपको क्या याद करना है, ये इथोपिया, और भारत ने गीता से यहाँ पे ये गीता पासी, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये जो आदिवासी हैं, आदिवासी मतलब इनको ट्राइबल या जनजाति भी कहा जाता है, तो इनके लिए जो मंत्री हैं वो कौन है, अर्जुन मुंडा। क्या नाम है, अर्जुन मुंडा। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो क्या है, खुंटी झारखंड, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर और राउरकेला, भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में क्या होगा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होगा वो कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में, ठीक है। और जो ये अर्जुन मुंडा जी हैं, ये क्या हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और भारतीय तीरंदाजी संघ जो हैं उसके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। रह जाएंगी ये बातें लन। एक चीज़ और, जो ये ट्राइबल मंत्रालय है, मतलब आदिवासी जो मंत्रालय है, इसने किसके साथ मिलके, फेसबुक के साथ मिलके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, गोल। क्या नाम था, गोल। गोल की फुल फॉर्म क्या थी, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था, किसने, ट्राइबल मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलके, ठीक है। ट्रिक देख लो, ओडिशा छात्रावास ISO से हुआ पास, ओडिशा छात्रावास ISO से हुआ पास, ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। तो जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कोरोना योद्धा मतलब कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की घोषणा की है, किसने, मध्य प्रदेश ने, किसने, MP ने, ठीक है। ट्रिक देख लो, दिव्यांग आंगनवाड़ी के मध्य, जो दिव्यांग आंगनवाड़ी है, दिव्यांग आंगनवाड़ी क्या करेंगे, मध्य में लगाएंगे पौधा, क्योंकि वो हैं कोरोना योद्धा। दिव्यांग आंगनवाड़ी मध्य में लगाएंगे पौधा, क्योंकि वो हैं कोरोना योद्धा, ठीक है, हो जाएगा लन। ये पहले भी करवा चुकी हूँ मैं। तो इसमें जो और मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देख लो, क्या क्या थे, जीवन अमृत योजना, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ काफ़ी सारी, जो अब रिसेंटली हैं वो देख लो। एक तो क्या था, थैंक मोम नामक वृक्षारोपण इन्होंने किया था, किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने, थैंक मोम। और रोजगार सेतु ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, श्रम सिद्धि योजना, श्रम सिद्धि योजना भी इनकी थी। चरण पादुका योजना, ठीक है। और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी किसकी थी, इस मध्य प्रदेश की, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज सबरीमाला मंदिर उत्सव को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो ये किस राज्य में होता है, तो जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला था जिसको अब क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्या नाम था उस फेस्टिवल का, अरट्टू। क्या नाम था,
रट्टू, जो होने वाला था बट कोरोना की वजह से उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये जो सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ पे है? केरल। केरल के कहाँ पे? पथानमथिट्टा जिले में। क्या नाम है? पथानमथिट्टा। ठीक है, ट्रिक देख लो। सबरी ने खाया करेला, रुक गया मेला। सबरी ने खाया करेला, करेला से आपको क्या याद करना है? ये कोरोना। ठीक है, कोरोना भी तो कड़वा ही है ना। सबरी ने खाया करेला, रुक गया मेला। करेला और मेला। अब ये जो शबरीमाला मंदिर है, इसका नाम शबरीमाला मंदिर क्यों पड़ा? आपने रामायण देखी होगी, उसमें शबरी देखा होगा। तो जो शबरी ने बेर खिलाए थे राम जी को, ठीक है, जूठे बेर खिलाए थे बट उनकी भावना थी, तो जो शबरी ने जो बेर खिलाए थे ना वो इसी मंदिर में खिलाए थे। ठीक है, इसलिए उनका नाम रखा गया था शबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज ऑपरेशन डेजर्ट चेज किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज है ये किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान ने। किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान ने। ठीक है, डेजर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मरुस्थल। और चेज का मतलब क्या है? किसी को पकड़ना या किसी के पीछे भागना। ठीक है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान ने। तो डेजर्ट चेज में क्या है? जो हमारे गुप्तचर छिपे हैं जैसे पाकिस्तान या चीन वगैरह के, जो राजस्थान में छिपे हैं उनको पकड़ेंगे। ठीक है, कौन पकड़ेंगे? वहाँ की जो मतलब पुलिस वगैरह हैं, ठीक है, वो पकड़ेंगे। तो कहाँ की है ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज? राजस्थान की। कहाँ, किसने शुरू की है? राजस्थान ने। क्लियर है। और राजस्थान ने एक राजकौशल नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था। ठीक है, आयु एवं सेहत साथी ऐप योजना भी मैंने बताया था आपको, तो ये भी लर्न रख लेना, हो जाएगा लर्न। ट्रिक देख लो इसकी लर्न करने की। राजस्थान का ऑपरेशन डेज, डेजर्ट है ना ये, डेजर्ट से मैंने डेज लिखा है। राजस्थान का ऑपरेशन डेज, जिसको कर नहीं सकता कोई चैज। ठीक है, डेज चैज। राजस्थान का ऑपरेशन डैश, जिसको कर नहीं सकता कोई चैज या चैलेंज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बट मैंने चैज इसलिए लिखा है ताकि डैश से कीवर्ड बन सके। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का थीम क्या था? तो ये डे जब मतलब मनाया गया था तो स्किप हो गया था, बट कल मैंने आपको जब सारे करवाए थे उसमें तो बताया था। तो अब देख लो एक बार इसकी थीम क्या थी। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का थीम क्या था इस बार? मेड टू शाइन। क्या था? मेड टू शाइन। और मनाते कब हैं? 13 जून को। ठीक है, कब मनाते हैं? 13 जून को। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का मतलब क्या है? रंगहीनता दिवस। रंगहीनता मतलब जैसे कई तो क्या होते हैं? काले, और कई क्या होते हैं? हम बोल देते हैं कि गोरे हैं। ठीक है, बट कई ऐसे होते हैं उनकी त्वचा का कोई रंग ही नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जिनको हम काफ़ी बार भूरे लोग भी कह देते हैं। ठीक है, तो उनकी मतलब उनसे कोई भेदभाव ना हो, तो उनके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो जिसका जो थीम था क्या था? मेड टू शाइन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज आरबीआई ने हाल ही में किस कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए सभी लेन देन पर पाबंदी लगा दी है? तो कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है? कौन सा सहकारी बैंक है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है? जितने भी जो लेन देन है उन पे पाबंदी लगा दी। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक देख लो क्या है। जिस बैंक में ना आए पीपल, आरबीआई उसकी संपत्ति जब्त करेगा चल। ठीक है, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखिए, और एक बात और कि ये जो पीपल कोऑपरेटिव बैंक है कहाँ पे? कानपुर यूपी में। ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर यूपी में। नेक्स्ट इज ओलेक्जेंडर गवोजडिक, जिन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है। कौन थे ये? मुक्केबाज थे, संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये किस देश से हैं? किस देश से हैं? यूक्रेन से। ठीक है, किस देश से हैं? यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस बैंक ने ग्राहकों के लिए अपने आधार आधारित, मतलब जो आधार कार्ड होता है हमारा, उसके बेस पे तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है? दोबारा से स्टार्ट कर दिया। किसने? स्टेट बैंक ने। इसमें आप क्या कर सकते हो? नाम से ही पता चल रहा है, तत्काल डिजिटल बचत खाता। कहने का मतलब आप क्या कर सकते हो? आधार कार्ड की हेल्प से जस्ट तुरंत सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, ये किसने शुरुआत की है? भारतीय स्टेट बैंक ने दोबारा से शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज किस कंपनी ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक कंपनियों के साथ मिलकर ऑनलाइन यौन शोषण से निपटने के लिए एक पहल क्या है? प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, क्या नाम है? प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब किसी की सुरक्षा करना, शुरू किया है। तो किसने किया है? ये फेसबुक ने। तो फेसबुक क्या कर रहा है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक कंपनियां कौन सी पहल शुरू कर रही हैं? प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, जिसमें बाल शोषण जो है उनसे निपटा जाएगा। ठीक है, एंट्रिक देख लो। फेसबुक बाल शोषण करने वालों को कहता रुक। फेसबुक बाल शोषण करने वालों को कहता रुक। क्या? बुक और रुक। ठीक है, रुक